नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में क्या है और बिगिनर्स कैसे एंट्री ले सकते हैं और कितना इसमें रिस्क है, और जो है पेनी स्टॉक कंपनियां क्या हैं, ये कैसे काम करती है और इसमें क्यों अपनी जो है सेविंग्स नहीं लगानी चाहिए और कहां पर लगानी चाहिए, सेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आप अभी तक एंट्री लेने की सोच रहे हैं या फिर हल्की फुल्की सेविंग्स लगा रखी है, स्टूडेंट है, जैसे पार्ट टाइम आप जो है शेयर मार्केट से कुछ यहाँ से धन अर्जित करना चाहते हैं, तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। और सबसे पहले आते ही आपको काम करना है, बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देनी है ताकि ऐसे वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है। सभी को ये लगता है कि यहाँ से जो है अंधा पैसा छाप सकते हैं आप, जो है एक पैसों का कुआं है, बिल्कुल छाप सकते हैं आप, लेकिन आप जो है गलत सोच रहे हैं। और बिल्कुल सही सुना है आपने, जिससे भी सुना है कि स्टॉक मार्केट एक पैसों का कुआं है और यहाँ से बहुत सारे पैसे छाप सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस सिंपली फंडामेंटल एनालिसिस को समझना होगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 10 रुपये की करते हो, चाहे 100 रुपये की करते हो, या फिर 1000 रुपये की करते हो, या फिर 10,000 की भी करते हो, तो आप सिंपली जैसे आपने टाटा मोटर्स में 100 रुपये लगाए हैं, तो आपको जो है एक बिजनेस हो गया आपका खुद का। अब जैसे आप खुद तो इतना बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, जैसे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है तो आपके पास ना तो कोई सीईओ है, ना कोई डिज़ाइनर, ना ही कोई कंपनी है, ना ही 10-20 हज़ार करोड़ का कोई फंड है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं यार अच्छी कंपनी की जो है अच्छी कंपनी में पैसे लगा देता हूँ, जो है आने वाले जो है टाइम में एक बढ़िया काम करेगी। और हम सभी को पता है, अगर आप FOB का नाम सुना है आपने, तो उसमें आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। यानी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज़ कौन सी है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही आप पैसे लगाओगे, तभी जाकर आपके जो है यहाँ से अर्निंग होगी। सिंपली अगर आपको FOB पे काम करोगे ना, जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे, यानी जिनके आने वाले टाइम्स में डिमांड है, अगर आप ये सोचते हैं तो उसमें अगर आप 100 रुपये लगाओगे तो 1000 रुपये बनने के चांसेस है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अभी करंट टाइम में तगड़ा क्या चल रहा है, उसमें 1000 रुपये लगाओगे तो हो सकता है वो 1500 ही हो 1000 के। लेकिन अगर आप जो है FOB पर लगाओगे 1000 रुपये, तो वो चांसेस है कि आपके 1000 के 5000 भी हो जाए। तो ये जो है अभी सिस्टम पे काम करना चाहिए आपको। जैसे अभी आप सोच रहे उड़ने वाली टैक्सी, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये 2040 या 50 तक संभव है। बिना ड्राइवर के कार ये भी संभव है। और AI से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे AI सेक्टर की कंपनियां होगी, इनमें बहुत फ्यूचर है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिंपली, पहली बात तो ये है कि आप जैसे 100 रुपये भी लगा रहे हो तो उस कंपनी में आपकी ओनरशिप हो रही है, यानी पार्टनरशिप हो रही है। जैसे जैसे वो काम जो है कंपनी ग्रो करेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये सिंपल पहला फंडामेंटल है। और दूसरी बात आती है कि सर पेनी स्टॉक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो पेनी स्टॉक कंपनीज़ हैं वो किस सेक्टर में काम कर रही है। यानी अगर आप अच्छे सेक्टर में, जैसे एनर्जी से रिलेटेड होगी, और अगर बढ़िया है रियल इस्टेट से संबंधित है, और EV से रिलेटेड है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, तो इनमें आने वाले टाइम्स में जो है आपके बूम होने के चांसेस है। और आपकी मतलब 100 में से 80% चांसेस है कि आपके पैसे भी बढ़ेंगे। अगर आप कोई बोरिंग से सेक्टर में डाल के छोड़ देते हैं तो उसमें चांसेस कम रहेंगे। वो आपको ध्यान करना है कोई भी पेनी स्टॉक कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि उसमें क्या करना है। तो ये पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देख लें कि वो कंपनीज़ किस सेक्टर की हैं, कितना प्रॉफिट वहाँ से आ सकता है, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, मार्केट कैप क्या है, और पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स आए हैं, और इस सेक्टर की आने वाले टाइम्स में डिमांड कितनी है। अभी चाहे वो कितना भी जो है तगड़ा चल रहा हो ट्रेडिंग में, लेकिन आने वाले 10 सालों में अगर उसकी डिमांड नहीं है तो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स कम होती जाएगी और जो है आपके जो है रिटर्न्स भी कम आएंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है वो किस जो है तरह काम करता है। डेफिनेटली अगर आपके 10,000 या 10 लाख भी लगाओगे ना, तो रियल में जो है शेयर मार्केट में आपके पैसों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी सेविंग्स जो हार्ड अर्न मनी है उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जीवन भर की पूंजी आप कभी मत लगाना शेयर मार्केट में। चाहे आप कितने भी बड़े जो है ज्ञाता हो, आपने कितना भी हार्ड वर्क किया है, कितना भी सीखा है आपने, तो भी आपको जो है अपनी 10% या 15% जो है सेविंग्स ही लगानी चाहिए, वो भी उन स्टॉक पर जो है आने वाले टाइम्स में जिनकी डिमांड है और अभी जो है जिनके ओनर अच्छे हैं, जैसे टाटा हो गई, जो है अडानी हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां है, गोदरेज हो गई,
इनमें अगर आप लगाओगे, जियो हो गई, मुकेश अंबानी सर के साथ जाओगे, तो ये जो आपके देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ब्रेन आपके पैसों के लिए काम करेंगे, आपकी भी अर्निंग बढ़ेगी, उनकी भी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार अगर आप पैसे लगाओगे तो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। बाकी आप बाबा बदर के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।